हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस प्रश्नावली के फॉर्मूले पहले देख लें। तो मैंने इसमें बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है, तो आप उसे पहले समझ लें। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले भी मैं इसके फॉर्मूले एक बार समझा देता हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमने पिछले वाली प्रश्नावलियों में पढ़े हैं प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। इसके बाद आता है सारवंतर को दर्शाते हैं हम डी से। इसके बाद आता है पदों की संख्या, तो हमको पता है पदों की संख्या को हम दर्शाते हैं एन से। इसके बाद आता है अंतिम पद को हमें पता है हम ए एन से दर्शाते हैं या तो फिर एल से दर्शाते हैं। अभी तक हमने ए एन से करे हैं, अब इस प्रश्नावली में हम इसको एल के रूप में भी हल करके देखेंगे। अब इसके बाद आता है सभी पदों का योग, तो पदों के योग को हम दर्शाते हैं कैपिटल एस से। तो इतनी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, जब एनवा पद निकालना होता है, अंतिम पद निकालना होता है, तो उसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी। ये एनवा पद का एक सूत्र हो गया। इसके बाद हमें योग वाला सूत्र निकालना है, तो योग निकालने के लिए उसको हम दर्शाते हैं एस एन से। तो एक बड़ा वाला सूत्र है यहाँ पर एन के बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक ये वाला सूत्र हो गया, इससे भी हल करना है हमें। या तो फिर यदि जब हमें प्रश्न में अंतिम पद दिया होगा तो हम ये वाला अब जो फॉर्मूला लिखेंगे उससे हल करेंगे। तो इसको भी इस टाइप से होगा एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, लेकिन यदि अंतिम पद नहीं दिया होगा तो हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब अंतिम पद दिया होगा श्रेणी में तब हम ये एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा वाला। तो आप ऐसे याद कर लें, जब अंतिम पद दिया होगा तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस का, और जब अंतिम पद ना दिया हो तो बड़ा वाला। तो इतने चीज़ों से अब हमें ये प्रश्नावली शुरू करना है। तो अब हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पर हमें ये श्रेणी दी हुई है 2, 7 और 12। इसके बाद में भी और भी संख्या आएंगी। तो यहाँ पर हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का, ये आखिरी वाला पद नहीं है, यहाँ से 2, 7, 12 से लेके आगे तक जाएंगे 10 पद। तो यहाँ पर देखेंगे जो पद की संख्या दिया है यहाँ पे 10, इसका मतलब n का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10, और हमें श्रेणी दी हुई है, यहाँ से हम a और d का मान निकाल सकते हैं, और हमें योग ज्ञात करना है, मतलब s का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमें एक APA दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद जो है ये वाला a का मान हो जाएगा, यानी कि a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2। इसके बाद सारवंतर निकालेंगे हम। सारवंतर को d से दर्शाते हैं। सारवंतर होता है दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी कि 7 में से 2 को घटा देंगे, तो सारवंतर आ जाएगा हमारा 5। इसके बाद देखेंगे हमें n का मान, यहाँ पर लिखा है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो मतलब पदों की संख्या यहाँ पे 10 दिया है, तो वो n का मान हो जाएगा 10। इसके बाद हमें योग ज्ञात करना है, तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए उसको दर्शाते हैं n से, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसी का सूत्र लगाएंगे। तो एस एन बराबर होता है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें अंतिम वाला पद नहीं दिया है, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अंतिम वाला पद हमें नहीं पता। तो हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं n बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पर अब हम सारे मान रख लेते हैं। तो n की जगह देखेंगे हमें रखना है 10, तो s 10 का मान अब निकलेगा बराबर n की जगह 10 के बटे 2, फिर यहाँ पर 2, और a की जगह कोष्टक बना लेंगे, और a का मान रखना है 2 धन n का मान देखेंगे यहाँ पे 10 है हमारे पास, तो यहाँ n की जगह रख लेंगे 10 ऋण 1, और d का मान देखेंगे है हमारे पास 5। तो अब यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से यहाँ पे 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा s 10 बराबर 5। इस तरफ में देखेंगे 2 और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 धन यहाँ पे 10 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, और बाहर पे है 5, मतलब 9 और 5 का यहाँ पर गुणा है। तो अब हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर है 4 धन, और 9 पन्ना 45 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे 45 और 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बाहर तो 5 है और कोष्टक के बीच यहाँ पर गुणा रहेगा, और 45 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 49। अब हम 49 और 5 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 245। तो ये हम देखेंगे पूरा योग हमारा S यानी कि 10 पदों का योग आ चुका है 245। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से हमें यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला वाला पद है यही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। तो अब A का मान यहाँ पर हो जाएगा ऋण 37। और अब देखेंगे अंतर कितने का है, यानी कि सार्वंतर लिख लेते हैं D बराबर, सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को यहाँ पर घटाते हैं। तो ऋण 37, दूसरा वाला पद यहाँ पर है ऋण 33 में से घटाना है पहले वाले पद को, यानी कि ऋण 37 को घटाना है। तो दो संख्या एक साथ आए तो वहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 33, और यहाँ पर ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन और 37। तो 37 और 33 यहाँ धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे, तो 37 में से यहाँ हम 33 घटा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बचेगा 4, और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह जाएगा, मतलब D का मान आ रहा है 4। तो अब यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या हमें प्रश्न में पहले ही दिया हुआ था 12 पदों तक योग ज्ञात करना था, इसलिए n का मान हो जाएगा 12, और हमें s का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करना है, D का मान आ गया 4। तो अब हम इसके लिए योग का सूत्र लगाएंगे। अंतिम पद यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो अब हम बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और D। तो यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है पहले। तो n की जगह रखेंगे हम, n का मान दिया है 12, तो ये हो जाएगा S12 बराबर, फिर n की जगह 12 पूरे के बटे 2, यहाँ पर 2, और a का मान रखना है हमें ऋण 37 धन n का मान फिर से रख देंगे 12 ऋण 1, और D का मान देखेंगे हमारे पास आया 4, और यहाँ पर देखेंगे 2 से यहाँ पे 12 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ आंसर आ रहा है 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ 37 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 74 हो जाएगा, और बड़ी यहाँ पे यानी धन ऋण का यहाँ पर ऋण हो जाएगा गुणा करने पे, और फिर यहाँ पर है धन, 12 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 11, और बाहर है 4। तो अब 11 और 4 का भी यहाँ पर गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 74 धन 11 चौके यहाँ पे 44। तो धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे, तो 74 में से 44 हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे कोष्टक के बाहर गुणा हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, और 74 में से 40 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 30। अब 30 और 6 का यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर ऋण चिन्ह भी आएगा, और 6×3 18 यानी कि 180। तो ऋण 180 यहाँ पे आंसर आ रहा है। 12 पदों का योग का आंसर आ गया हमारा ऋण 180। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में जो पहला पद हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 0.6। D निकाल लेते हैं। सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 1.7 में से घटाना है 0.6 को। तो देखेंगे 7 में से 6 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब 1.1 आ रहा है। D का मान 1.1। यहाँ पे देखेंगे पदों की संख्या यानी कि n, यहाँ हो जाएगा 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, मतलब n का मान है 100, और Sn यानी योग ज्ञात करना है, तो ये तो हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो इसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा वाला, क्योंकि हमारे पास इसका अंतिम पद नहीं है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा D। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। तो n की जगह रख देंगे यहाँ पर 100, यानी कि 100वां पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे n की जगह हो जाएगा 100/2, फिर यहाँ पे 2, और a की जगह देखेंगे दिया है 0.6, और धन n का मान रखना है यहाँ पर 100 ऋण 1, और D का मान रखना है 1.1, तो यहाँ बाहर रखेंगे 1.1, इसको भी कोष्टक में ले लेंगे, और फिर बड़ा कोष्टक बंद। देखेंगे यहाँ 2 से यहाँ पर 100 कट जाएगा 50 बार में, तो यहाँ पर बच रहा है 50, फिर कोष्टक 6 और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, और एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव हो जाएगा। फिर यहाँ पे धन 100 में से 1 घटा लेंगे तो यहाँ 99 आ जाएगा, और बाहर पर है 1.1। तो अब हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बचेगा 50, यहाँ 1.2 धन यहाँ पे 99 और 1.1 के यहाँ गुणा कर लेते हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे रफ में, तो 1 का तो 99 होगा और फिर 1 का करेंगे तो फिर 99 हो जाएगा, मतलब 9 दूनी 18 और 10 8 9 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर, और एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव हो जाएगा, मतलब 108.9। तो अब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं 108.9। अब 1.2 और 108.9 इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे तो 50 रहेगा, यहाँ कोष्टक के बाहर गुणा, और 1.2 और 108.9 को जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप लिख लेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, 9 और 2 यहाँ पे 11 की 1 हंसले का 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हंसले का 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 1, 110.1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 110.1 यहाँ पे गुणा करने में आया है। तो अब हम यहाँ पर 50 का और इसका गुणा कर लेते हैं, 108 और 1.2 को जोड़ने पर 110.1 आया। अब 50 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ रहा है 5505, और दशमलव 0 आएगा तो दशमलव का 0 हटा देंगे एक संख्या के पहले दशमलव लगा के, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 100 पदों का योग आ रहा है हमारे पास 5505। तो ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है उसमें इस तरह की एक एपी दिया हुआ है, मतलब समांतर श्रेणी दिया है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है इसमें। तो n का मान यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला पद लिख लेते हैं, a का मान दिया है 1/15, d का मान हम निकाल लेते हैं। d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो यानी कि 101/12 में से 1/15 को हम घटा लेंगे यहाँ पे। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या नीचे नीचे का गुणा करके तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो 15 और 12 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180, और फिर तिर्यक गुणा करेंगे 15 का गुणा यहाँ 1 में, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, और फिर ऋण, और 12 का गुणा 1 में 12 एकम 12, 15 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, और बटे में है 180। देखेंगे 3 से 180 यहाँ पे कट जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, मतलब 60 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे d का मान आ रहा है 1/60, तो ये d का मान हो चुका है। n का मान देखेंगे यहाँ पे 11 है, तो n का मान तो हमें दिया हुआ है 11 पद हैं, और SN ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है। अंतिम पद यहाँ पे नहीं पता है तो हम बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1, और फिर यहाँ पर d। तो अब हम यहाँ पे मान रखना है, तो n का मान यहाँ पर है हमारे पास 11, तो ये हो जाएगा S11, 11 के बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, a की जगह कोष्टक लेंगे और a का मान रखना है 1/15, और फिर धन, और यहाँ पे n-1 है तो n की जगह 11 ऋण 1, और d का मान रखना है 1/60, तो इसको भी कोष्टक में रखेंगे, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। तो यहाँ 2 से तो 11 नहीं कट रहा है, तो इसको हम ऐसे ही लेते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 और 1/15 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/15, धन, यहाँ पे 11 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर है 1/60, और बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 शून्य से यहाँ पर 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1, यहाँ पे 1 और 1 का गुणा हो जाएगा, तो फिर से 1 यहाँ पर 6 बचेगा। तो यहाँ पर बच रहा है S11 बराबर यहाँ 11/2, फिर कोष्टक यहाँ पे हो रहा है 2/15, धन यहाँ पर आ रहा है 1/6। अब हम ये अंदर की बटी वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, तो बाहर तो 11/2 ही रहेगा, यहाँ नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 15 × 90 हो जाएगा, और फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, धन 15 एकम 15 हो जाएगा। 15 और 12 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 गुणा, यहाँ कोष्टक के बाहर गुणा रहेगा, 15 और 12 देखेंगे यहाँ हो जाएगा 27, और यहाँ पर बटे में है 90। देखेंगे यहाँ पे 27 से 90 यहाँ पे 9 से कट जाएगा, तो 3 से भी कर सकता है, लेकिन बड़ी संख्या से काटेंगे हम तो 9 से कट जाएगा, तो 9 × 27 होता है और 9 धाम 90 होता है, तो 3/10 यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 और ये 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 11 × 3 यहाँ 33 हो जाएगा, और नीचे 2 और 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दूनी यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 11 पदों का योग आ रहा है 33/20, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें भी हमें योगफल ज्ञात करना है, सेम वही सवाल है। यहाँ पे हमें श्रेणी दी हुई है, अब इस बार हमें अंतिम पद भी दिया हुआ है।
तो यहाँ पर देखेंगे कितने पद हैं ये हमें नहीं दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 10 पद हैं, 100 पद हैं, 12 पद हैं, 11 पद हैं, लेकिन यहाँ पे कितने पद हैं ये हमें नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद दिया हुआ है तो हम इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन पहले हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे हमें ये जो AP दिया हुआ है, इसमें देखेंगे पहला जो पद है ये दिया हुआ है 7, यानी कि A का मान है 7। अब हम D का मान निकाल लेते हैं। D यहाँ पे सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी 10 से ही 1/2 में से घटाना है 7 को। तो यहाँ पर देखें ये तो मिश्र भिन्न में है, तो पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए 10 और 2 का गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 और ऊपर 1 को जोड़ देंगे, यानी कि 21/2 हो जाएगा। और फिर ऋण 7 है, तो यहाँ पे अब बटे वाली संख्या को घटाना है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो हम 1 मान लेंगे। नीचे नीचे का हम गुणा करेंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2, और तिर्यक गुणा करेंगे 21 एकम 21, ऋण 7 और 2 का करेंगे 7 दूनी 14। तो 21 में से 14 हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 7/2। तो D का मान आ रहा है हमारे पास 7/2। और देखेंगे यहाँ पर कितने पद हैं ये तो हमें नहीं पता है, यानी कि n का मान हमें नहीं पता है, पहले n का मान निकालना है। अंतिम पद हमें पता है, अंतिम पद को दर्शाते हैं an से या तो फिर l से। अंतिम पद जब भी दिया हो तो उसको an से दर्शाना या तो फिर l से दर्शाना। तो ये हमें दिया हुआ है 84। तो अब हम देखेंगे हमें यहाँ योगफल ज्ञात करना है, यानी कि Sn का मान भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब भी पहले n का मान ज्ञात करना हो तो an वाला सूत्र लगाते हैं, जो कि हमने शुरू में लिखे हैं। ये यहाँ पर देखेंगे an वाला ये फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। इससे सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम अंतिम पद दिया हुआ है तो ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n का मान पहले निकालने के लिए an बराबर a प्लस n-1 और यहाँ पर d, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। an का मान देखेंगे, an जो है अंतिम पद होता है, तो an का मान पहले से दिया हुआ है 84, तो यहाँ रख देंगे 84 बराबर a का मान हमें दिया हुआ है 7, तो a की जगह रखेंगे 7 धन n का मान तो हमें नहीं पता, ज्ञात करना है, तो n वैसे ही रखेंगे ऋण 1। और d का मान हमें निकाले हैं 7/2, तो यहाँ पर रखेंगे 7/2, इसको भी कोष्टक में रख लेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले धन 7 को बराबर के इस तरफ ला लेंगे 84 की तरफ, तो धन 7 इस तरफ आके ऋण 7 हो जाएगा, तो बराबर से यहाँ से 7 हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये पूरी संख्या n-1 और इधर पे है 7/2। यहाँ से हम 84 में से 7 को पहले घटा लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 77 और बराबर में इस तरफ में वही संख्या बचेगी n-1 और 7/2। अब हम यहाँ से 7/2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ में सिर्फ रहेगा n-1, यहाँ से कोष्टक हट जाएगा। यहाँ से हम 7/2 को पूरा इस तरफ ला रहे हैं, तो जो संख्या नीचे है वो संख्या जाएगी ऊपर और जो संख्या ऊपर है वो संख्या जाएगी नीचे। मतलब 7/2 इधर आगे पूरी संख्या पलट जाएगी, तो इधर पे तो पहले से 77 है और 7/2 इधर आके हो जाएगा 2/7, यानी कि पूरा 7/2 पलट जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 से यहाँ पर 77 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 11 बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है। 11 और 2 का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22 और बराबर के इस तरफ में तो n-1 ही रहेगा। अब हम ऋण 1 को बराबर के इस तरफ ला लेते हैं, तो यह हो जाएगा 22 और ऋण 1 इधर आके धन 1 हो जाएगा, तो बराबर में सिर्फ बचेगा n। तो यहाँ पे 22 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23, जो कि n का मान आ चुका है। n बराबर हो गया 23, तो मतलब इस AP में 23 पद थे। तो अब हम देखेंगे हमें योगफल भी ज्ञात करना है, तो अब हम योगफल के लिए SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमें सबसे पहले क्या क्या मान पता थे। तो अंतिम पद हमें यहाँ पर पता है, जब भी अंतिम पद पता हो तो SN का छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें L आता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका SN का सूत्र। SN बराबर होता है n/2 A प्लस L, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है यदि हमें अंतिम पद पता हो। तो अब हम यहाँ पे SN का मान ज्ञात करना है, तो n का मान अभी निकाले हमने 23, तो ये हो जाएगा 23/2। A का मान हमें पता है 7 धन अंतिम पद हमें पहले से ही पता था 84, जो कि L से दर्शाते हैं,
या an से दर्शाते हैं। तो 84 और 7 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23/2 और 84 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 91। तो यहाँ पर देखेंगे 23 भी 2 से नहीं कट रहा है और 91 भी 2 से नहीं कट रहा है। तो पहले हम 23 और 91 का यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह से आप गुणा करके देख लेंगे तो 2093 आ रहा है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 2093 और पूरे के बटे में है 2। तो अब हमें इसको एक बार भाग देकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 से भाग देंगे तो 2 धाम यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ तो ये कट जाएगा। फिर 9 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, सॉरी पहले 9 उतार लेते हैं। यहाँ 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 1, उतार लेंगे 3 और 2 छिंग 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बचेगा 1 शेष बच जा रहा है, अभी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम भाग यहीं रोक लेंगे। तो ये हो जाएगा 1046 सही। 1 शेष बच गया था तो उसको ऊपर रख लेंगे 1/2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1046 सही 1/2। तो ये हो गया हमारा 23 पदों का योग। टोटल S 23 बराबर हो जाएगा 1046 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में इस तरह की एक श्रेणी दिया हुआ है, ये AP है। तो यहाँ पे A का मान देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 34 और D का मान निकाल लेते हैं। D जो है यहाँ पे सार्वंतर है, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो 32 में से 34 को हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का अंतर है तो यहाँ हो जाएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा तो D का मान आ रहा है -2। और यहाँ पर देखेंगे ये जो 10 है ये अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद को हम दर्शाते हैं AN से या तो फिर L से दर्शाते हैं। ये दिया हुआ है 10। यहाँ पर देखेंगे n का मान नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है और SN का भी मान ज्ञात करना है, मतलब जो अंतिम पद आएगा, मतलब सभी पदों का योग भी ज्ञात करना है, योग फल ज्ञात करना है। इसलिए ये 2 संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जब भी n का मान ज्ञात करना हो, AN तो हमें पता है अंतिम पद, तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। पहले AN का, AN बराबर होता है A + n - 1 D। AN का मान तो हमें पता है 10, तो यहाँ रख लेंगे 10 बराबर के नीचे बराबर। A का मान हमें दिया हुआ है 34 धन, फिर कोष्टक n का मान तो हमें ज्ञात करना है, n वैसे ही रहेगा -1 और D का मान हमें दिया हुआ है -2। तो इसको कोष्टक में रखेंगे -2 को। सबसे पहले 34 को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ आके ऋण में आएगा तो ये हो जाएगा धन 10 और ये धन 34 इधर आके ऋण 34 बराबर में 34 यहाँ से हट जाएगा तो इस तरफ की संख्या बचेगी n-1 और फिर -2। तो अब यहाँ से 34 में से 10 हम घटा देंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा और 24 बचेगा बराबर में n-1 और फिर इधर पे है -2। यहाँ से अब यहाँ पे देखेंगे 2 कोष्टक के बीच यहाँ गुणा होगा तो -2 जाएगा पूरा इधर भाग में। तो यहाँ हो जाएगा -24 के बटे में -2 हो जाएगा। तो इस तरफ में बचेगा n-1। तो यहाँ पर देखेंगे ये -2 तो इधर आ गया है, ये ऋण से यहाँ का ऋण कट जाएगा और ये 2 से 24 को काट देंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बच रहा है 12 और यहाँ n-1। तो यहाँ पे 12 और बराबर में n-1 बच रहा है। ऋण 1 को इस तरफ ला लेंगे तो इस तरफ आके धन 1 हो जाएगा तो बराबर में सिर्फ बचेगा n। तो 12 और 1 को यहाँ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13। n का मान आ चुका है 13 पद है यहाँ पर। अब हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए SN का सूत्र लगाएंगे। यदि इसमें देखेंगे हमें अंतिम पद पता है, तो जब अंतिम पद पता हो तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर n/2 A + L। यदि L अंतिम पद पता हो तो SN का मान तो हमें ज्ञात करना है। n का मान देखेंगे हमने निकाल लिए हैं 13/2। A का मान हमें दिया हुआ है 34 धन अंतिम पद हमें दिया हुआ है 10 जो कि L का मान है 10। तो यहाँ पर देखेंगे 13 से तो 2 नहीं कट रहा है तो 13/2 वैसे ही रहेगा। पहले कोष्टक को हल करेंगे तो 34 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 44। यहाँ पर देखेंगे 2 से 44 यहाँ पर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार कट जा रहा है। तो यहाँ पर बच रहा है 13 और यहाँ कोष्टक के बाहर रहेगा गुणा और 22। तो 13 और 22 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28। तो 286 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 13 पदों का योग। S13 लिख लेंगे, S13 बराबर 286। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सवाल है ये भी उसी तरह से है, सेम सवाल। यहाँ पे भी अंतिम पद दिया हुआ है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद वाला।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए का मान हमें दिया हुआ है, पहला पद जो है ए का मान -5 हो जाएगा। डी का मान सार्वंतर निकाल लेते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी कि -8 में से घटाना है -5 को, तो -5 को ऐसे कोष्टक में रखना पड़ेगा। तो -8 और ये ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा, और यहाँ पर है 5, तो देखेंगे धन ऋण तो यहाँ घट जाएगा, तो 8 में से 5 यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डी का मान आ रहा है -3, और देखेंगे अंतिम पद हमें दिया हुआ है, अंतिम पद को दर्शाते हैं an से या तो फिर l से अंतिम पद को दर्शाएंगे, यानी कि -230 ये हमें अंतिम पद दिया हुआ है। डी का मान आ गया। n का मान यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है, उसके बाद योगफल भी ज्ञात करना है, यानी कि sn का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n का मान निकालना हो जब भी, तो an वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो an का सूत्र होता है a + n-1 और d, तो इसमें अब हम मान रख के हल कर लेंगे। तो an की जगह रखेंगे, देखेंगे an का मान जो अंतिम पद होता है दिया हुआ है हमें -230 बराबर a का मान हमें दिया हुआ है -5 धन n का मान तो नहीं पता है, तो n-1 ऐसे ही आ जाएगा, और d का मान हमने निकाले अभी -3, तो इसको रखेंगे कोष्टक में। सबसे पहले -5 को इसकी तरफ पक्षांतर करेंगे, तो पहले तो -230 लिखेंगे और -5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा, तो बराबर इस तरफ से -5 हट जाएगा, इस तरफ में आ गया है, तो इधर की संख्या बच जाएगी n-1 और फिर कोष्टक में -3। तो यहाँ से हम 230 और 5 धन ऋण यहाँ पे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 225, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा, बराबर में है n-1 और -3। यहाँ से अब हम -3 को पूरा पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा -225 और पूरे के बटे में -3 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ ऋण से ये ऋण कट जाएगा और 3 से 225 कट जाएगा, तो 3 7 21 होगा, यहाँ से 1 बचेगा, 3 5 15, यानी कि 75 बार में कट जा रहा है। इस तरफ में n-1 बचा है बस, और -3 तो इधर आ गया था। तो अब हम जो बचा है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 75 बराबर n-1 कोष्टक हट जाएगा। ऋण 1 को अब हम पक्षांतर करेंगे 75 की इस तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण 1 इधर आके धन 1 हो जाएगा, बराबर में बचेगा n, तो 75 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 76 बराबर में n, यानी कि n का मान आ चुका है 76। तो अब हमें योगफल भी ज्ञात करना है sn। तो यहाँ पर देखेंगे हमें अंतिम पद तो पता है, जब अंतिम पद पता हो तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a + l, l जो है अंतिम पद है और अंतिम पद पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो s और n का मान अभी निकाले हमने 76, यानी 76 पदों का योग ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 76/2। a का मान देखेंगे हमें दिया हुआ है -5 धन, और l का मान अंतिम पद जो है हमें दिया हुआ था -230, तो इसको दो चिन्ह एक साथ आए तो कोष्टक में रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से यहाँ पर 76 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, मतलब ये 38 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 38, ये हो जाएगा -5, और धन ऋण का यहाँ हो जाएगा -230। अब 230 और 5 ऋण यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 38, और ऋण यहाँ पे जुड़ जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, और 230 और 5 ये हो जाएगा 235। तो अब 38 और 235 का यहाँ गुणा कर देंगे और ऋण चिन्ह आ जाएगा सामने, तो गुणा करके देखेंगे। तो इस तरह यहाँ पर गुणा करके देखेंगे तो 8930 आंसर आ रहा है। तो अब हम इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं 8930, और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ गुणा कर रहे हैं तो धन ऋण का यहाँ पर ऋण आ जाएगा। तो ये आंसर हो चुका है हमारा S76, मतलब 76 पदों का योगफल आ चुका है हमारा 8930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर देखेंगे 10 सवाल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये इसमें आप निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें a का मान दिया हुआ है 5, d का मान 3 दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है यानी कि अंतिम पद है, और n का मान और s का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेम सवाल इसी के जैसा है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान तो 5 है, d का मान 3 है, an का मान 50 दिया हुआ है, तो इसको हम l भी मान सकते हैं an को। तो
तो यहाँ पर या एल लिख लेंगे, एन ए एन या एल ऐसा करके लिख लेंगे जैसे हम पिछले सवालों में लिखे हैं। तो ये 50 हो जाएगा, इसको एल मान लेंगे। एन का मान और एस एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एन का मान ज्ञात करना हो तो ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की जगह देखेंगे हमें रखना है 50 बराबर ए की जगह हमें रखना है 5 प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमें रखना है 3। तो यहाँ रख लेंगे 3। सबसे पहले 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 इस तरफ आएगा ऋण में, अभी इधर धन में है तो इस तरफ आ जाएगा ऋण में। तो 50 और ऋण 5 हो जाएगा, तो बराबर में ये हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा n ऋण 1 और यहाँ पर 3। तो अब हम 50 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। यहाँ बचेगा n ऋण 1 और 3 को अब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे। यहाँ 2 कोष्ठक के बीच गुणा है तो 3 जाएगा इधर भाग में, यानी कि 45 के बटे 3 हो जाएगा। तो इस तरफ में सिर्फ बचेगा n ऋण 1। तो देखेंगे 3 से यहाँ 45 कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है, 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 15 बराबर n ऋण 1। अब हम ऋण 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। यहाँ से अब हम ऋण 1 को बराबर के इस तरफ ला लेंगे तो ये हो जाएगा 15 धन 1। तो बराबर में सिर्फ बच जाएगा n। तो 15 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि n का मान आ रहा है 16। तो ये यहाँ पे 16 पद होंगे। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, यानी कि Sn का मान। तो देखेंगे हमें अंतिम पद तो पता है, जब भी अंतिम पद पता हो तो Sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 और a प्लस l, ये वाले फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे Sn का मान तो हमें ज्ञात करना है, n का मान अभी निकाले हमने 16, यानी कि S16 का मान निकालना है। n की जगह रख देंगे 16/2 और a की जगह रखेंगे यहाँ पे 5 प्लस l का जो मान है, l का मतलब होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पर हमें दिया हुआ है 50, तो यहाँ रख देंगे 50। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 से यहाँ 16 कट जाएगा 8 बार में, 2 8 16। तो यहाँ बच रहा है 8 और यहाँ कोष्ठक के बीच कुछ नहीं मतलब गुणा है, और 50 और 5 को यहाँ जोड़ लेंगे तो 50 और 5 यहाँ हो जाएगा 55। तो 55 और 8 का अब हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और 4 44 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर 16 पदों का योगफल आ रहा है 440। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला सवाल देखते हैं। उसमें a का मान दिया हुआ है 7 और a 13 दिया हुआ है। यहाँ पे n होता है तो n की जगह यहाँ पर 13 दिया हुआ है। इसको हम अंतिम पद भी मान सकते हैं, यानी कि l। ये हमें दिया हुआ है 35। यहाँ पर हमें d का मान ज्ञात करना है और S13 का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो ये 2 चीज हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज हम रफ में देख लेते हैं कि यहाँ पर होता है हमेशा an होता है हमेशा। तो ये यहाँ पे दिया रहेगा मान, तो यहाँ पर हमें n की जगह यहाँ पर दिया हुआ है 13। तो हम देख सकते हैं n का मान यहाँ पर होगा 13। उसी टाइप से यहाँ पर S13 भी लिखा हुआ है, जबकि होता है Sn। तो यहाँ पर देखेंगे n का मान यहाँ पर दिया हुआ है 13। तो हम यहाँ से सीधे से देख सकते हैं n का मान तो हमें पहले से निकाल के दिया हुआ है 13, a का मान भी दिया हुआ है, अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है। बस हमें योगफल ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ में जब 13वां पद दिया हुआ है तो अब हमें पता है an वाले फॉर्मूले से हम निकाल के d का मान निकालेंगे। तो हम सीधे लगा लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो d का मान हमें ज्ञात करना है, बाकी सब मान हमें पता है। तो n की जगह यहाँ रखना है 13, तो ये हो जाएगा a 13 बराबर a का मान हमें दिया हुआ है 7 धन n का मान रखना है 13 ऋण 1 और d का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे a 13 यानी कि 13वां पद हमें दिया हुआ है 35, तो यहाँ पर रख लेंगे 35 बराबर 7 धन यहाँ 13 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 और साथ में है d। तो यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले हम 7 को पक्षांतर कर देंगे, तो ये धन में है तो 35 के तरफ ऋण में आ जाएगा और बराबर यहाँ पे बचेगा 12d। तो 35 में से 7 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 28 और बराबर में हो जाएगा 12d। तो 12 और d देखेंगे दोनों साथ में, मतलब यहाँ पर गुणा है, तो 12 पक्षांतर करेंगे पूरा पूरा भाग में जाएगा तो 28 के बटे 12 हो जाएगा। तो इस तरफ में बचेगा d। तो देखेंगे ये दोनों संख्या
4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 से दोनों को काट देंगे तो आंसर हमारा आ रहा है डी बराबर 7/4। तो डी का मान हमारा आ चुका है। अब हमें एस एन का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखेंगे अंतिम पद ए एन का मान या एल का मान तो हमें पता है, इसीलिए हम इसमें भी फिर से छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें अंतिम पद पता है। तो एस एन का मान तो हमारे पास पता है पहले से 13 बराबर एन का मान 13/2 और ए का मान देखेंगे हमें पहले से दिया हुआ था 7 धन और एल का मान जो कि अंतिम पद होता है ये हमें दिया हुआ है 35। 35 और 7 को पहले हम जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 42। तो देखेंगे 2 से 42 यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42 होता है। यहाँ पे बच रहा है 13 और यहाँ बच रहा है 21। तो 21 और 13 का अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ रहा है यहाँ पे 13 का योग। तो ये हमारा योगफल भी आ चुका है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें a12 दिया हुआ है, मतलब 12वां पद हमें दिया हुआ है। तो जो लास्ट वाला पद ही है मान के चलेंगे तो उसको हम l भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अंतिम पद होगा। तो ये हमें दिया हुआ है 37 और देखेंगे हमें आगे दिया हुआ है d का मान हमें दिया हुआ है 3 और हमें a का मान ज्ञात करना है और s12 का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे a 12 लिखा है, n की जगह 12 लिखा है, यहाँ पर भी n की जगह 12 लिखा है। इसका मतलब n का मान हमें दिया हुआ है 12। तो a का मान हमें ज्ञात करना है और s12 का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब भी a का मान ज्ञात करना हो तो हम वही अंतिम पद वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी कि an वाले फॉर्मूले से मान निकालेंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 d। तो ये वाला फॉर्मूला हम रख रहे हैं। an का मान रखना है 37 बराबर a का मान तो हमें ज्ञात करना है, a वैसे ही रह जाएगा धन n का मान देखेंगे, n का मान है 12 तो n का मान रख देंगे 12 ऋण 1 और d का मान देखेंगे 3 हमें पहले से दिया हुआ है तो उसको भी कोष्टक में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 बराबर a धन यहाँ पे 12 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11 और बाहर है 3। तो दोनों का यहाँ पे कोष्टक लगाए मतलब दोनों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो a धन यहाँ पे 11 तिया 33 हो जाएगा, इस तरफ में है 37। तो 33 को धन में है तो इस तरफ पक्षांतर करने के ऋण में हो जाएगा। तो 37 और धन 33 इस तरफ आके ऋण 33 हो जाएगा, बराबर में बचेगा a। तो 37 में से 33 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, मतलब कि a का मान आ रहा है हमारे पास 4। तो a का मान हमारा निकल चुका है। अब हम निकालेंगे s12 का मान। इसमें देखेंगे अंतिम पद हमें पता है, तो जब भी अंतिम पद पता हो तो l वाला छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर होगा n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर एस एन का मान देखेंगे हमें पहले से दिया हुआ था 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12 बराबर 12/2 और a का मान हमें रखना है यहाँ पर a का मान अभी निकाले हमने 4 धन अंतिम पद यहाँ पर हमें दिया हुआ था an का मान यानी कि l का मान दिया हुआ है 37। तो यहाँ पर रख लेंगे 37। तो 37 और 4 को पहले हम जोड़ लेते हैं और देखेंगे यहाँ पे 2 से यहाँ पे 12 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 × 12, तो ये 6 बार में कट जाएगा। 37 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 41। तो यहाँ पे बच रहा है 6 गुणा 41। तो हम लिखेंगे s12 बराबर 6 गुणा 41। तो 6 और 41 का हम गुणा कर लेंगे तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 आ रहा है s12 का मान। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखेंगे a3 यानी कि तीसरा पद हमें दिया हुआ है 15 और s10 यानी कि 10 पदों का योग दिया हुआ है 125। तो अब हम इसे दोनों से हल करेंगे, दोनों से 2 समीकरण मिलेंगे, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे तो उससे a और d का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं a3 हमें दिया हुआ है, a3 यानी कि तीसरा पद का हमारे पास सूत्र होता है a धन 2d, ये हमें दिया हुआ है 15। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर ये तीसरे पद से हमारा एक समीकरण आ चुका है। तो अब हम S10 से देखेंगे तो यहाँ पर S10 का सूत्र रखेंगे हम। यहाँ पे S10 का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1
डी जो कि हमें दिया हुआ है 125, तो यहाँ पर रखेंगे 125। यहाँ पर देखेंगे 10 लिखा है, यहाँ पे n आता है, मतलब कि n का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10, n की जगह रख देंगे 10, बाकी कुछ मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 10/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस फिर से यहाँ पे रखना है 10 ऋण 1 और d बराबर में है 125। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 से यहाँ पे 10 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ पे आएगा 2a धन 10 में से 1 यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा 9 और साथ में है d बराबर में है 125। यहाँ से हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में जाएगा, तो 2a धन 9d बराबर 125 के बटे में चले जाएगा 5। तो देखेंगे 5 से 125 यहाँ पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 2a धन 9d बराबर हो जाएगा 25। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुका है, दोनों का अब हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 के सामने सिर्फ a है और यहाँ समीकरण 2 के सामने 2 है, तो दोनों को अब हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर a के सामने देखेंगे 1 है, तो हमने विलोपन विधि पहले पढ़ चुके हैं, तो दोनों समीकरण के या तो सामने की संख्या को बराबर करते हैं। तो इसके सामने 1 है तो ये 1 का गुणा हम करेंगे समीकरण 2 में, और इसके सामने 2 है तो ये 2 का गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में। तो हम इसी टाइप से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम कर रहे हैं विलोपन विधि से, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में गुणा करेंगे हम 2 का और समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 1 का। तो अब हम यहाँ पर गुणा करके लिखते जाएंगे। तो समीकरण 1 में देखेंगे 2 का गुणा करना है, ये हमारे पास समीकरण 1, यहाँ पे हम जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a धन यहाँ पर फिर 2 है तो फिर से 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4d बराबर, फिर इस तरफ में देखेंगे 15 है, यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। अब नीचे पे देखेंगे समीकरण 2 में 1 का गुणा करना है, तो ये है समीकरण 2, 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2a धन यहाँ पे भी 1 का करेंगे तो 9 एकम 9d बराबर, यहाँ पर भी 1 का करेंगे तो 25 एकम 25। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, मतलब घटाएंगे, तो यहाँ पर भी ऋण, धन की जगह ऋण, धन की जगह ऋण और धन की जगह ऋण, सभी के चिन्ह बदल देंगे। तो 2a में से 2a कट जाएगा, यहाँ पर धन ऋण दोनों घट जाएंगे, 9 में से 4 घटा देंगे तो ये जाएगा 5d और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा बराबर 25 और 30 यहाँ पे भी घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ धन चिन्ह ही रहेगा। तो d से हम यहाँ पे ऋण 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के बटे में पूरा पूरा ऋण 5 जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में मतलब गुणा में है तो 5 जाएगा भाग में, तो 5 से 5 यहाँ पे एक बार में कट जाएगा। तो d का मान आ रहा है ऋण 1, तो ये ऋण हो जाएगा और ये 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम d बराबर ऋण 1, तो d का मान आ गया हमारा ऋण 1। अब जो d का मान आया उसको हम कोई भी एक समीकरण में रख लेते हैं, तो हम इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं, a धन 2d बराबर है 15। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, a का मान तो हमें नहीं पता है, a धन 2 और d की जगह रख देंगे ऋण 1 और बराबर में है 15। तो 2 और 1 का यहाँ गुणा कर देंगे तो a और धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण और 2 एकम 2 बराबर में है 15। तो यहाँ से हम ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 15 और ऋण 2 इस तरफ आके धन 2 हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 17। तो a का मान भी हमारा निकल चुका है, d का मान भी निकल गया है। तो अब हमें यहाँ पर देखेंगे ज्ञात क्या करना है, तो प्रश्न में देखेंगे d का मान निकालना था, तो d का मान तो आ चुका है, a10 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम a10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे अतः a10, तो देखेंगे 10वां पद निकालना है। 10वें पद का सूत्र हमें पता है, a धन 9d होता है, यहाँ से 1 कम कर देते हैं तो ये 10वां पद का यहाँ सूत्र हो जाएगा। a की जगह देखेंगे अभी हमने निकाले हैं 17 आया है धन 9 और d का मान पहले निकाले हैं ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 धन ऋण का यहाँ ऋण हो जाएगा 9 एकम 9, तो 17 में से यहाँ पर 9 घटाना है तो यहाँ पे बचेगा 8, यानी कि a10 यानी 10वां पद का आंसर आ गया हमारा 8। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 5वें नंबर का सवाल दिया है उसमें देखेंगे d का मान हमें दिया हुआ है 5
और S9 दिया है, मतलब 9 पदों का योग दिया है 75। ए का मान हमें ज्ञात करना है और A9 मतलब 9वां पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे S9 आया, यहाँ पर भी A9 आया है, मतलब कि n का मान यहाँ पर दोनों जगह देखेंगे 9 दिया है, तो हम लिख लेंगे n बराबर 9, जो ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले S9 वाले फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें S9 यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले S9 का यहाँ सूत्र हो जाएगा Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d। तो ये होता है Sn का सूत्र बड़ा वाला, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं पता है। तो Sn मतलब n की जगह रखना है हमें 9, तो ये हो जाएगा Sn का मान तो हमें दिया ही हुआ है 75, तो यहाँ रख लेते हैं 75 बराबर n की जगह हो जाएगा 9/2 और 2 और a की जगह a का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो a ही रहेगा और धन n का मान रखना है 9, तो ये जाएगा 9 ऋण 1 और d का मान हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ रख लेंगे कोष्टक में 5। तो अब हम देखेंगे यहाँ से 9/2 को पूरा इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा नीचे, यानी कि इस तरफ आके 2/9 हो जाएगा। बराबर में इधर पे बच रहा है 2a धन 9 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और इधर पे है 5। 8 और 5 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे और यहाँ देखेंगे ये 3 से यहाँ पे 75 कट जाएगा, तो ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 25 बार में कट जाएगा, 25 तिया 75 होता है। तो 25 और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 25 दूनी ये हो जाएगा 50 और पूरे के बटे में है 3 बराबर यहाँ पर देखेंगे 2a बचा है और धन 8 और 5 का यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40। तो अब हम सबसे पहले धन 40 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो धन 40 इस तरफ आके ऋण 40 हो जाएगा। हम लिखेंगे 50/3 ऋण 40 और बराबर में बच जाएगा 2a। तो ऋण 40 देखेंगे, अब बटे वाली संख्या घटाएंगे तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं, तो 1 मान लेंगे। नीचे का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तिर्यक गुणा करेंगे 50 एकम 50 ऋण 40 और 3 का करेंगे तो 4 तिया 12 120 हो जाएगा और बराबर में आ रहा है 2a। तो 120 और 50 को अब हम यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण 70 और पूरे के बटे में है 3 और इधर पे है 2a। यहाँ से अब हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर भाग में जाएगा, यानी कि 3 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो ऋण 70 के बटे 3 गुणा 2 हो जाएगा। इस तरफ में रह जाएगा a, ये 2 और ये साथ में था तो इधर भाग में जाएगा, मतलब 3 के साथ गुणा में रहेगा। तो 2 से देखेंगे 70 यहाँ पे कट जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, तो 70 यहाँ पे 2 से 35 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बच रहा है ऋण 35 और पूरे के बटे 3। ये आ गया हमारा a का मान ऋण 35 के बटे 3। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। a का मान हमने निकाल चुके हैं, बाकी सारे मान हमें पता थे। A9 हमें ज्ञात करना है, यानी कि 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो A9 का मतलब 9वां पद ज्ञात करना है, तो 9वें पद का सूत्र होता है a धन 8d। ये हमें 9वें पद का सूत्र पता है। a का मान अभी निकाले हमने ऋण 35 के बटे 3 धन 8 और d का मान हमें पहले से दिया है 5। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये ऋण 35 के बटे 3 धन 8 पंचे यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो 40 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो हम मान लेंगे 1। तो अब हम यहाँ पे नीचे का गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 35 का 1 में करेंगे तो 35 ही होगा और ऋण चिन्ह है सामने धन 40 और 3 का करेंगे तो 4 तिया 12 120 हो जाएगा। तो 35 और 120 को घटाना है, धन ऋण घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 85 पूरे के बटे 3 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आ जाएगा, तो ये हमारा 9वां पद आ जाएगा 85 के बटे 3। तो ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें a का मान दिया हुआ है, d का भी मान दिया हुआ है, Sn का मान भी दिया हुआ है, मतलब सभी पदों का योग दिया है। कितने पद हैं ये हमें नहीं दिया है, ये हमें ज्ञात करना है n का मान, और फिर an का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले Sn हमें दिया हुआ है, तो Sn वाला बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमने Sn का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे Sn का तो मान हमें दिया हुआ है 90, तो यहाँ पर Sn की जगह हम रख लेंगे 90 बराबर n के बटे 2। और यहाँ पर देखेंगे 2 और a है, 2 का तो मान है हमारे पास
सॉरी ए का मान है हमारे पास 2 प्लस एन का मान नहीं पता है, n-1 वैसे ही रखेंगे। डी का मान हमें दिया हुआ है 8, तो यहाँ रख लेंगे 8। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ में, तो ये इधर पे गुणा में चले जाएगा। तो यहाँ पर या तो फिर इसको हम 90 वैसे ही रहने देते हैं, n/2 अभी भी वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ 2 और 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस n का 8 का यहाँ अंदर गुणा कर देंगे तो 8 और n का यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8n ऋण 8 का 1 में करेंगे तो 8 एकम 8। यहाँ पर 90 बराबर n/2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर तो 4, यहाँ पर देखेंगे 4 और ये 8 ये आपस में धन ऋण घट जाएंगे, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, और लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा और फिर ये धन 8n है। यहाँ पर देखेंगे n/2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर तो बराबर में 90 है, यहाँ पर है n/2 का जब ऋण 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4n पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। फिर n/2 का 8n में गुणा करेंगे तो ये धन 8n और n/2 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8n की घात में 2 हो जाएगा। यहाँ पे घात 1 है और यहाँ घात 1 है, तो n और n मिलके यहाँ n की घात 2 हो जाएगा और पूरे के बटे में 2 है। यहाँ देखेंगे 2 से यहाँ पर 4 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 2 से 8 यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ बच रहा है 90 बराबर ऋण 2n धन और यहाँ 4n की घात 2। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये घात 2 वाला समीकरण आया है, पहले ये 90 को बराबर के इस तरफ ले जाना पड़ेगा और फिर इसको क्रम से जमा लेंगे। सबसे पहले n की घात 2 वाला आएगा, फिर n वाला और फिर संख्या वाला। तो सबसे पहले ये धन में है 4n की घात 2, फिर आएगा ऋण 2n और फिर है 90। तो यहाँ पे हम धन 90 इस तरफ आके ऋण 90 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा इस तरफ में 0। अभी भी देखेंगे यहाँ पे हम 2 से अभी भी भाग दे सकते हैं, तो पूरे में हम 2 से भाग दे देंगे। तो समीकरण और सरल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 पूरे में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे है 4n की घात 2, इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, ऋण 2n इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं और ऋण 90 इसमें भी 2 से हम भाग दे रहे हैं, बराबर में 0। तो यहाँ पर भी 2 से भाग दे देंगे। यहाँ देखेंगे 2 से यहाँ 2 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से 2 से 2 यहाँ कट जाएगा 1 बार में, 2 से 90 यहाँ कट जाएगा 45 बार में। तो अब हम देखेंगे यहाँ हमारे पास समीकरण आ रहा है 2n की घात 2 ऋण, यहाँ पर 1n आ रहा है तो 1 को नहीं लिखेंगे, n बस लिखेंगे और फिर ऋण यहाँ पर है 45, तो बराबर में यहाँ 2 से 0 भाग देंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा। तो अब हमें ये जो घात 2 का समीकरण आया इसका अब हम गुणनखंड विधि से या तो द्विघाती सूत्र दोनों विधि से हल कर सकते हैं। तो यदि हम गुणनखंड विधि से हल करें तो देखेंगे गुणा करने में क्या लाना है, तो 45 और 2 का गुणा कर देंगे तो 45 दूनी 90, यानी कि 90 हमें गुणा करने में लाना है और जोड़ने या घटाने में 1 लाना है। जो बीच की संख्या होती है ये हमें जोड़ने या घटाने में लाना है। तो अब हम देखेंगे किस किस संख्या के पहाड़े में 90 आता है। तो हम देखेंगे 10 और 9 का गुणा करते हैं तो 10 नाम 90 होता है और 10 में से 9 को यदि हम घटा देंगे तो 1 आ जाता है। तो 90 और 1 को इस टाइप से हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 10 और 9 में तोड़ लेंगे। तो बस यहाँ जहाँ 1 है जो छुपा है उसकी जगह में हम लिखेंगे 10 ऋण 9, तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग ऋण, यहाँ हो जाएगा 10 ऋण 9 और साथ में है n और ऋण 45 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसका कोष्टक अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग ऋण 10 के साथ भी n लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10n और ऋण है और ये सामने भी ऋण है तो ये ऋण ऋण का ये हो जाएगा धन और 9 के साथ n लिखेंगे और फिर ऋण 45 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो दोनों जगह हमें n दिख रहा है तो n बाहर आ जाएगा। और देखेंगे 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 10 भी आता है, तो दोनों में से 2 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा, 2 एक कम 2 या 2 बाहर निकल चुका है। यहाँ पे n देखेंगे 2 बार है, 1 बार n हमने बाहर निकाल लिए, 1 बार बच जाएगा ऋण। यहाँ से हमने n बाहर निकाल लिए हैं और 2 भी बाहर निकाले हैं तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 पंचे 10 होता है तो यहाँ पे बचेगा 5 फिर धन। अब इन दोनों में देखेंगे कोई सेम नहीं दिख रहा है और देखेंगे ये दोनों संख्या किसके पहाड़े में आते हैं, तो 9 के पहाड़े में 9 भी आएगा और 45 भी जाता है। तो दोनों में से हम 9 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा n ऋण, यहाँ पे 45 में से हम 9 बाहर निकालेंगे तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 पन्ना 45 होता है। तो ये कोष्टक और ये कोष्टक समान होना चाहिए तो हमने सही गुणनखंड तोड़े हैं।
तो अब ये दोनों समान कोष्टक को एक कोष्टक में रखेंगे और बाहर वालों को दूसरे कोष्टक में रखेंगे और बराबर में हो जाएगा 0। तो एक बार हम इसके बराबर में 0 रखेंगे, n-5 इसके बराबर में 0, और एक बार 2n-9 इसके बराबर में 0 रखेंगे। अलग अलग बराबर में 0 रख लिए। ऋण 5 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा -5, और इस तरफ में -9 पहले उस तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2n बराबर ऋण 9। तो यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में जाएगा n बराबर ऋण 9 के बटे में 2 हो जाएगा। तो n के यहाँ पर देखेंगे 2 मान आ रहे हैं, एक आ रहा है धन में और एक आ रहा है ऋण में। तो हम ऋण वाला मान यहाँ पर नहीं लेते, तो हम धन वाला मान लेते हैं। तो धनात्मक मान लेंगे तो उससे n बराबर हो जाएगा हमारा 5। ऋण वाला मान हम छोड़ देंगे। तो n का मान तो यहाँ पे आ चुका है। अब देखेंगे इस सवाल में हमें an भी निकालना है। an भी निकालना था हमें, तो an का सूत्र होता है, यहाँ लिख लेते हैं, अतः an बराबर होगा a प्लस n-1 और d, ये an का सूत्र होता है। तो n की जगह हमें रखना है 5, तो ये हो जाएगा a5 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा a की जगह रखना है यहाँ पर 2 धन, n का मान तो अभी 5 आया ऋण 1, और d का मान हमें दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 धन, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और फिर बाहर है 8। तो देखेंगे 2 धन 4 और 8 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो 32 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 34, यानी कि जो an का मान आया है यानी a5 का जो मान आ गया ये हो गया 34। an का मान आ चुका है हमारा 34, तो ये आंसर हो गया। जो 7वां सवाल है उसमें देखेंगे a का मान हमें 8 दिया हुआ है, an का मान हमें 62 दिया हुआ है। तो an का हमें पता है, an को हम बोलते हैं l, जो कि अंतिम पद होता है, हमें दिया हुआ है 62। और देखेंगे प्रश्न में हमें दिया है sn, जो कि दिया है 210। यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह n आया है, मतलब कि हमें n का मान ज्ञात करना है। और हमें प्रश्न में d का भी मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। a का मान हमें दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है, और sn का भी मान दिया हुआ है, और n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n-1 और d। यहाँ पर देखेंगे an का मान हमें पहले से दिया हुआ है 62, तो यहाँ रख लेते हैं 62 बराबर, a का मान भी पहले से दिया है 8 धन, बाकी यहाँ पे n का भी मान नहीं दिया, d का भी मान नहीं दिया, तो इसको वैसे रख लेते हैं n-1 और ये हो जाएगा d। यहाँ से हम धन 8 को इस तरफ ले आते हैं तो इस तरफ आके ये ऋण 8 हो जाएगा, बराबर में ये पूरा वैसे ही रहेगा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा d। तो 62 में से 8 को हम घटा लेते हैं तो यहाँ बचेगा 54 बराबर में n-1 और ये हो जाएगा d। इसको दे दो समीकरण 1, यानी कि ये पूरा n-1d जहाँ पर भी आएगा उसकी जगह में हम रख लेंगे 54। तो अब हमने तो an दिया हुआ था तो उसी का फॉर्मूला लगाए हैं। और देखेंगे हमें यहाँ प्रश्न में sn भी दिया हुआ है, तो sn का अंतिम पद वाला फॉर्मूला हमें पता है तो वो भी लगा सकते हो, या sn का बड़ा वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो अभी हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हम समीकरण 1 मिला है। देखेंगे जो हमें ये समीकरण 1 मिल गया है, यहाँ पे जहाँ पर भी n-1 और d आएगा उसकी जगह में हम 54 रख लेंगे। तो अभी हमें sn भी ज्ञात करना है, सॉरी sn हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो sn का हम यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे। ये होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो देखेंगे यहाँ पे n-1d आ चुका है, इसलिए पूरे की जगह में हम रख लेंगे 54 क्योंकि ये समीकरण 1 में मान है। sn का मान हम देखेंगे 210 हमें दिया हुआ है, तो sn की जगह रख लेंगे 210 बराबर n/2 और यहाँ पर है 2, एक की जगह हमें रखना है 8 धन, और ये n-1d ये पूरे की जगह में हम रख लेंगे 54। तो यहाँ पर कोष्टक बना कर लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमने समीकरण 1 से यहाँ पे मान रख दिए हैं। तो अब देखेंगे पहले 8 और 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो n/2 यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 धन 54, इस तरफ में 210 रहेगा, तो यहाँ पर तो 210 रहेगा बराबर में n/2 और यहाँ 54 और 16 को जोड़ लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 70। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से यहाँ पे 70 कट जाएगा, तो यहाँ 2 एकम 2 और ये 35 दूनी 70 होता है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 बराबर n और यहाँ पे आ रहा है 35।
तो अब यहाँ से 35 देखेंगे, कोष्टक लगा मतलब ये गुणा पे है, तो 35 जाएगा 210 के भाग में, तो इधर पे सिर्फ रह जाएगा n। तो अब 35 से अब हम इसको भाग देकर देखेंगे, 35 एकम 35, तो ये हो जाएगा 6 बार में 210 आएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा n का मान आ गया है 6, तो ये n का तो आंसर आ चुका है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन में हमें d भी ज्ञात करना है, क्वेश्चन में हमें d ज्ञात करना है, तो अब हम an वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो an वाला फॉर्मूला हमने अभी पहले लगा चुके हैं, देखेंगे ये समीकरण 1 आया था उसी फॉर्मूले से, तो हम दोबारा से an वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। d का मान हम सीधे यहीं पर रख देंगे, सॉरी n का मान हम सीधे रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो n का जो मान आया अभी हमारा 6, उसको हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 आया हमारा 54 बराबर n ऋण 1, और यहाँ पर है d, तो यहाँ पे तो 54 वैसे ही रहेगा, बराबर n की जगह हमें रखना है 6 ऋण 1, और यहाँ पर है d, तो 6 में से 1 यहाँ पे घट जाएगा, तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर है d, इस तरफ में हो जाएगा 54। तो 5 को हम पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे तो ये 54 के बटे में जाएगा, तो इस तरफ में रह जाएगा d। तो ये हमारा d का मान आ चुका है 54/5, और n का मान आ गया 6। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन में देखेंगे an का मान हमें दिया हुआ है, d का मान भी दिया हुआ है, और sn सभी पदों का योग भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें n का मान नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है, और a का मान भी हमें यानी प्रथम पद भी हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे an का सूत्र पता है, यानी an का मान पता है, तो इसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 d। तो अब हम देखेंगे an की जगह रख देंगे हम 4, क्योंकि हमें मान दिया हुआ है, बराबर a का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो a वैसे ही रह जाएगा, और n का मान भी हमें ज्ञात करना है n-1, और d का मान हमें दिया हुआ है 2। तो अब हम इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a धन 2 का n में करेंगे तो ये जाएगा 2n, और फिर ऋण 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, इस तरफ में हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखेंगे ऋण 2 संख्या वाला है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये जाएगा 4 धन 2 बराबर में रह जाएगा a धन 2n। तो यहाँ से हम 4 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो ये जाएगा 6 बराबर a धन 2n, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2n को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये जाएगा 6 ऋण 2n बराबर में हो जाएगा a। तो हमारे पास a का मान आ चुका है, इसको हम दे देंगे समीकरण 1। जो बाकी अब जो आगे हल करेंगे उसमें जहाँ पर भी a आएगा उसकी जगह में हम ये पूरा मान रख देंगे। अब हम देखेंगे हमें प्रश्न में sn भी हमें दिया हुआ है, तो उसी का अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। तो sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 और d। तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे sn का मान हमें दिया हुआ है ऋण 14, तो यहाँ रखेंगे ऋण 14 बराबर n/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और a का मान अभी हमने यहाँ पर निकाले, a का मान 6 ऋण 2n, तो यहाँ पर रख लेंगे 6 ऋण 2n, और धन n का मान तो नहीं पता, n-1 हो जाएगा, और d का मान हमें दिया हुआ है, तो d का मान हम रख लेंगे यहाँ पर 2। तो देखेंगे यहाँ पर भी 2 आया है, फिर धन, और यहाँ पर भी 2 आया, तो दोनों जगह पे 2 है, तो हम दोनों में से 2 को बाहर निकालेंगे कोष्टक के। तो इस तरफ में तो ऋण 14 है बराबर n/2 गुणा, यहाँ दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2 बाहर गया ये, तो यहाँ बचेगा 6 ऋण 2n धन, यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो इसका भी कोष्टक हट जाएगा, n ऋण 1 हो जाएगा। तो पहले यहाँ देखेंगे 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा n, यहाँ 6 और ये 1, 6 में से 1 यहाँ घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, बड़ी संख्या के सामने का धन आ जाएगा, यहाँ धन ऋण ये भी घट जाएगा, तो 2n में से 1n घटा देंगे तो 1n बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा, और इस तरफ में है ऋण 14। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे n का अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये जाएगा 5 और n का गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा ऋण, और n का यहाँ गुणा करेंगे तो ऋण n की घात 2 हो जाएगा, इस तरफ में हो जाएगा ऋण 14। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे n की घात धन में होना चाहिए, तो ये ऋण में आया है, इसलिए हम ये दोनों संख्याओं को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे और क्रम से जमा लेंगे। तो ये पहले घात 2 वाला आएगा, तो ऋण वाला इस तरफ आके धन में आ जाएगा n की घात 2, फिर धन 5n इस तरफ आके ऋण 5n हो जाएगा, और ऋण 14 तो वहीं पर रहेगा, तो ये ऋण 14 हो जाएगा, ये फिर बराबर, और फिर इधर ये दोनों हमने इस तरफ पक्षांतर कर दी, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये घात 2 वाला आ गया है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे।
या तो द्विघाती सूत्र से भी आप हल कर सकते हैं। तो देखेंगे शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का गुणा कर देंगे तो 14 और 1 का गुणा करेंगे, 14 एकम 14, ये हमें गुणा करने में लाना है और जोड़ने या घटाने में बीच वाली संख्या यानी कि 5 लाना है। तो हम देखेंगे 7 और 2 का यदि हम गुणा कर देंगे 7 दूनी 14 होता है और 7 में से 2 को यदि हम घटा दें तो 5 आता है। तो हम 7 और 2 में ही इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा n की घात 2 ऋण 5 की जगह लिखेंगे 7 ऋण 2 और साथ में है n और फिर ऋण 14 बराबर 0। तो यहाँ पर n की घात 2, यहाँ से हम कोष्टक अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7 और n, इसको लिखेंगे ऋण 7n। फिर यहाँ देखेंगे ऋण 2 है और ये सामने का ऋण, तो ये ऋण ऋण मिला के हो जाएगा धन, तो धन 2 और साथ में लिखना पड़ेगा n और फिर ऋण 14 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे और इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे, 2 2 की ऐसे जोड़ी रहेगी। तो देखेंगे दोनों जगह हमें n दिख रहा है तो दोनों में से n बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर n 2 बार है तो 1 बार n बच जाएगा ऋण, यहाँ से n बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, फिर धन। यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह तो कोई संख्या समान नहीं दिख रही है और दोनों जगह देखेंगे 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 14 भी आएगा। तो दोनों में से हम 2 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे तो n बच जाएगा ऋण। यहाँ देखेंगे 14 में से हम 2 बाहर निकाल रहे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 सत्ते 14 होगा बराबर में हो जाएगा 0। ये दोनों कोष्टक समान होने चाहिए तो दोनों का हम एक कोष्टक में रखेंगे और बाहर बाहर वालों को दूसरे कोष्टक में रखेंगे तो बराबर में हो जाएगा 0। तो एक बार n ऋण 7 इसके बराबर में 0 रखेंगे और एक बार n धन 2 इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ से ऋण 7 को पक्षांतर करेंगे तो 0 की तरफ जाएगा धन 7 में, और तो 0 को नहीं लिखेंगे और यहाँ से धन 2 को पक्षांतर करेंगे तो n बराबर इस तरफ में जाएगा ऋण में। तो ऋण वाला मान तो हम नहीं लेते हैं, धन वाला मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे धनात्मक मान लेंगे तो उससे n बराबर हो जाएगा 7। तो हमें n का मान तो पता चल गया 7। अब देखेंगे जो हमने समीकरण 1 बनाए थे ये हमारा समीकरण 1, यहाँ पे हम n का मान रख देंगे तो सीधे हमें a का मान निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस टाइप से आप लिख लेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने यहाँ समीकरण 1 उतार लिए हैं, 6 ऋण 2 और n का मान अभी हमने निकाले हैं 7 बराबर में हो जाएगा a। तो ये जाएगा 6 ऋण 7 और 2 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा a। तो 14 में से 6 यहाँ पे घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा तो a का मान आ चुका है ऋण 8, n का भी मान हमें पता चल गया। तो ये यहाँ पे दोनों के मान आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 9 है उसमें a का मान हमें दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है और s का मतलब योग दिया हुआ है 192। d का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है और यहाँ देखेंगे अंतिम पद हमें नहीं दिया है, an या l का मान नहीं दिया है, मतलब हम बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे बड़ा वाला फॉर्मूला s बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के इसी में मान रखेंगे। तो s का मान देखेंगे हमें दिया हुआ है 192 बराबर n की जगह रखना है 8 बटे में है 2, फिर ये 2 और a की जगह कोष्टक बना लेंगे और वहाँ पर रखना है 3 धन n की जगह रखना है 8 ऋण 1 और फिर d का मान तो हमें ज्ञात करना है, d वैसे ही रहेगा। यहाँ देखेंगे 2 से 8 यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में तो ये हो जाएगा 192 बराबर 4 और यहाँ पे 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 धन 8 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 और साथ में है d। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले 4 को पक्षांतर करोगे तो 4 जाएगा इधर भाग में तो ये जाएगा 192 के बटे में 4, तो बराबर में कोष्टक हट जाएगा 6 धन 7 d हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 4 से 192 यहाँ पे कट जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ बचेगा 3 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 मतलब कि 48 बार में ये कट जाएगा। तो इधर पे बचेगा 6 धन 7 d। तो यहाँ से हम सबसे पहले 6 को पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा ऋण में तो 48 ऋण 6 हो जाएगा बराबर में है 7 d। तो 48 में से 6 हम घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 42 बराबर 7 d। अब 7 को पक्षांतर कर देंगे तो 42 के बटे में जाएगा तो इधर पे रह जाएगा d। 7 से यहाँ 42 कट जाएगा 6 बार में तो यहाँ पर देखेंगे d का मान आ चुका है 6। तो एक d का मान तो निकल चुका है, हमें d का ही मान ज्ञात करना था तो ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका जो 10वां क्वेश्चन है उसमें l का मान हमें दिया हुआ है तो l को हम बोलते हैं an, जो अंतिम पद होता है उसको l से भी दर्शाते हैं या an से भी दर्शाते हैं। तो या करके ऐसा लिख लेंगे
28 हमें दिया हुआ है और s का मान भी हमें दिया हुआ है 144 और कुल पद है बोल रहा है। कुल पद जब भी पद बोला है तो उसको n मानेंगे। n का मान हमें दिया हुआ है 9 और यहाँ पे हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें एक चीज और नहीं दिया है, d का मान यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है। तो d का भी मान पहले हमें निकालना पड़ेगा और फिर a का भी मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में तो हमें d के बारे में नहीं दिया है, तो सीधे हम s वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें अंतिम पद दिया होगा, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि s का छोटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a प्लस l। देखेंगे यहाँ पे l का मान हमें दिया हुआ था जो कि अंतिम पद होता है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें सारे मान हमें पता है, सिर्फ a का मान हमें ज्ञात करना है। तो s का यहाँ पर दिया हुआ है 144 बराबर n का मान हमें दिया हुआ है 9, तो हो जाएगा 9/2। a का मान तो हमें ज्ञात करना है, l का मान हमें दिया हुआ है 28। तो यहाँ से देखेंगे पहले 9/2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ जाएगा 144 गुणा 2/9 हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा नीचे, पलट जाएगा। इधर पे रह जाएगा a धन 28, कोष्टक हट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 9 से यहाँ पे 144 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ 16 बार में ये कट जाएगा 144। 16 और 2 इसका हम गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, बराबर में a धन 28। तो 28 को अब हम धन में है, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में जाएगा, तो बराबर में बच जाएगा a। तो 32 में से हम 28 को घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 4, यानी कि a का मान आ चुका है 4। तो हमें पहला ही पद ज्ञात करना था, a का मान बस ज्ञात करना था, तो a का मान आ चुका है 4। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया था वही क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़े जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता, तो आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लें। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें भी आप आगे जो है 8, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे और इधर पे 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन में आप निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 8 तक ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे यहाँ पर 636 जो दिया है ये योग दिया है, यानी कि s का मान हमें दिया है 636 और एक श्रेणी दी हुई है। इसमें कितने पद लेने हैं ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि n का मान, कितने पद बोल रहा है मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। ये s का मान दिया हुआ है और ये श्रेणी से हम a और d का मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। AP हमें इस टाइप से दिया है, जो 9 है ये हमें दिया हुआ है a का मान, यानी कि 9 दिया है a, और d निकाल लेते हैं हम, यानी 17 में से 9 को हम घटा देंगे तो 17 में से 9 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 8। तो d का मान आ चुका है 8। अब हमें यहाँ पे योग भी दिया हुआ है s का मान 636। तो अब हमें यहाँ पे कितने पद हैं ये ज्ञात करना है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो s का हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें सारे मान दिए हुए हैं, तो s बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये बड़ा वाले फॉर्मूले में हम सीधे मान रख दे रहे हैं, तो सारे मान तो हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें n का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो n का इससे आ जाएगा। तो s की जगह हम रख ले रहे हैं 636 बराबर n/2 और यहाँ पर 2 और a की जगह देखना है 9 रखना है। n का मान तो यहाँ पर नहीं पता है, n-1 वैसे रहेगा। d का मान हमें रखना है 8, यहाँ रख देंगे 8। देखेंगे यहाँ से भी 2 बाहर आ रहा है और यहाँ से भी 8 में से भी हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो हम दोनों में से 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा n/2। तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 9 धन, यहाँ पे हो जाएगा n-1। तो यहाँ से भी हमें 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 होता है, तो यहाँ बचेगा 4। तो दोनों में से हमने 2 यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाले हैं, तो ये 2 से यहाँ का 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ हो जाएगा 9 धन n, यहाँ 4 का n में भी गुणा करेंगे और 4 का 1 में भी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 4n ऋण और 4 एकम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। और इस तरफ में आ रहा है 636, तो यहाँ पे 636 ही रहेगा बराबर n का गुणा अब यहाँ अंदर करना पड़ेगा। पहले देखते हैं यहाँ पे 9 और ये 4 धन ऋण यहाँ पे घट रहा है, तो ये हो जाएगा 5 धन 4n। तो यहाँ पे देखेंगे अब n का अंदर गुणा हो जाएगा, तो n का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और n का गुणा 4n में करेंगे तो यहाँ 1n और 1n मिलके n की घात 2 हो जाएगा।
तो इस टाइप से एक समीकरण बन जाएगा। ये 636 को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको हम क्रम से जमा लेते हैं। पहले बड़ी घात वाला आ जाएगा 4n की घात 2, फिर आएगा धन 5n और 636 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ऋण 636 हो जाएगा। तो अब हमको इसको गुणा कर देखेंगे। यहाँ पे हम इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं या द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ पर देखना है 636 और 4 का हम गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 636 और 4 का गुणा करें तो 2544 आ रहा है। इसका मतलब हमें गुणा करने में 2544 लाना है और जोड़ने या घटाने में 5 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या देखेंगे जिसका गुणा करने में 2544 आता है और उन्हीं को जोड़ने या घटाने में 5 आना चाहिए। तो अब आप इस तरह से गुणा कर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो 52 और 47 का मैंने करके देखा तो 2444 आ रहा था। 53 और 48 का करके देखेंगे तो 2544 आ रहा है। तो हम 53 और 48 को घटा कर देख लेते हैं। तो 53 में से 48 को यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पर 5 शेष बच रहा है। तो अब इसी में ये टूट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 53 गुणा 48 और 53 में से ही 48 को हम यहाँ पे घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी में ये टूट जाएगा। मतलब जहाँ पर 5 दिख रहा है हमें उसी की जगह चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 4n का वर्ग धन 5 की जगह लिखेंगे 53 ऋण 48 और साथ में जाएगा n ऋण 636 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो वैसे ही रहेगा 4n का वर्ग धन 53 के साथ भी n लिखेंगे तो 53n ऋण 48 के साथ भी n लिखेंगे और फिर ऋण 636 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखेंगे ये दोनों में से क्या क्या बाहर आ रहा है। तो 4 के पहाड़े में तो 53 नहीं आता। तो यहाँ पे से दोनों में से सिर्फ हम n बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे तो n 2 बार है, एक बार बाहर निकाल लिए तो एक बार n बच जाएगा धन यहाँ से तो n बाहर गया है, यहाँ पे बचेगा 53। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में से तो कोई संख्या समान नहीं दिख रही, दोनों में ऋण चिन्ह बाहर आ जाएगा। और देखेंगे यहाँ 12 के पहाड़े में यहाँ इसी की जैसे सेम संख्या आएगी ये कोष्टक में भी। तो 4 देखेंगे, 4 से यहाँ 48 में भाग दे देते हैं तो 12 चौके 48 होता है। तो दोनों में से हम 12 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम 12 बाहर निकालेंगे तो 12 चौके 48 होगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा और साथ में n इसी की जैसा आ चुका है प्लस। यहाँ पे देखेंगे यहाँ माइनस था, हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। और 636 में से जब हम 12 बाहर निकालेंगे तो 53 बार ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 53 ही बच जाएगा। ये दोनों कोष्टक समान हो जाएंगे और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये कोष्टक और ये कोष्टक को हम एक कोष्टक में रखेंगे 4n धन 53 और ये कोष्टक को हम बाहर बाहर वाली संख्याओं को दूसरे कोष्टक में रखेंगे n ऋण 12 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में। तो ये हो जाएगा 4n धन 53 बराबर में 0 और यहाँ पे n ऋण 12 बराबर में 0। यहाँ से हम 53 को पहले पक्षांतर करेंगे तो 4n बराबर ऋण 53 हो जाएगा और फिर 4 को पक्षांतर करेंगे तो 53 के बटे में जाएगा तो ये तो भाग नहीं जाएगा। और यहाँ से ऋण 12 को पक्षांतर कर देंगे तो उस तरफ धन में चल जाएगा 12। तो यहाँ देखेंगे ये ऋण वाला मान तो हम नहीं लेते, धन वाला मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक मान लेंगे तो उससे n बराबर हो जाएगा 12। तो n का मान तो हमारा निकल चुका है तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है किसी AP का प्रथम पद हमें दिया हुआ है, यानी कि A का मान, प्रथम पद को A से दर्शाते हैं तो A का मान हमें दिया हुआ है 5। अंतिम पद को AN या L से दर्शाते हैं, ये दिया है 45। योग यानी कि S का मान दिया हुआ है 400। पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर यानी कि d का मान ज्ञात करना है। तो जो चीज हमें पहले दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में प्रथम पद लिखा था तो प्रथम पद को हम दर्शाते हैं a से, ये दिया हुआ है हमें 5। अंतिम पद लिखा है, अंतिम पद को an से दर्शाते हैं या तो फिर l से दर्शाते हैं, ये हमें दिया हुआ है 45। s का मान भी दिया हुआ है यानी कि योग s का मान हमें पहले से दिया हुआ है 400 तो ये भी हमें दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ हमें पदों की संख्या यानी कि n का मान ये हमें ज्ञात करना है और सारवंतर को बोलते हैं d, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें an वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें d का और n का मान ज्ञात करना है। और
यहाँ पर देखेंगे अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है एल का मान, तो एस का जो योग का जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है उससे भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एस का जो एस एन का सूत्र होता है छोटा वाला n/2 a + l, इस वाली विधि से हल करके देखते हैं एन का मान आता है या नहीं। एस का तो मान पहले से ही हमें दिया हुआ है 400, तो एस की जगह रख लेंगे 400 बराबर n/2, और ए का मान हमें दिया हुआ है 5 धन एल का मान, एल मतलब अंतिम पद, हमें दिया हुआ है 45। तो यहाँ से 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर गुणा में चले जाएगा, क्योंकि हम भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 बराबर में यहाँ है n, और 45 और 5 का यहाँ जोड़ देंगे तो 45 और 5 यहाँ हो जाएगा 50। अब यहाँ से हम 50 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर भाग में जाएगा, तो 400 गुणा 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा 50, और बराबर में यहाँ हो जाएगा n। देखेंगे यहाँ शून्य से यहाँ शून्य कट जाएगा, और 5 से देखेंगे 40 यहाँ पे कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ 8 बच रहा है और 2 बच रहा है। 8 और 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ 8 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि n का मान आ रहा है 16 हमारे पास, यानी कि 16 पद दिए हुए हैं। और प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ हमें अंतिम पद बोल रहा है, अंतिम पद हमें पहले से दिया हुआ है, यानी कि an हमें पहले से दिया हुआ है 45। अंतिम पद को हम an से दर्शाते हैं, ये हमें पहले से दिया है 45। n का मान देखेंगे हमारे पास है 16, यानी कि a16 का मान हमें दिया हुआ है 45। तो अब हमें d का भी मान ज्ञात करना है। देखेंगे 16वें पद का हमें सूत्र पता है, 16वें पद का सूत्र होता है a धन 15d बराबर होगा 45। तो अब हम सीधे यहाँ पे मान रख लेते हैं। a का मान हमें पहले से दिया हुआ है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 धन 15, d का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा 45। 5 को पहले हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15d बराबर 45 ऋण 5, धन 5 इधर जाके ऋण 5 हो जाएगा, तो 45 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40, इधर पे हो जाएगा 15d। अब 15 को हम पक्षांतर करेंगे तो 40 के साथ बटे में जाएगा, तो 40 के बटे 15 हो जाएगा। तो देखेंगे ये दोनों 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 5 × 8 40, मतलब d का मान यहाँ पर आ रहा है 8/3। तो यहाँ पे d का मान भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है 17 और 350, मतलब कि जो प्रथम पद है ये है 17 और अंतिम पद हमें दिया हुआ है 350, और सारवंतर यानी कि d का मान दिया हुआ है 9। तो कितने पद हैं, यानी कि n का मान ज्ञात करना है, और इनका योग क्या है, यानी s का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले प्रथम पद और अंतिम पद लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर a का मान, प्रथम पद यानी a का मान दिया है 17, अंतिम पद यानी कि an या l, इसको इस टाइप से लिखेंगे an या l, ये हमें दिया हुआ है 350, और देखेंगे सारवंतर भी हमें दिया हुआ है d बराबर 9। तो अब हमें यहाँ पे कितने पद हैं ये ज्ञात करना है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है, और योग भी हमें ज्ञात करना है s बराबर। तो अब हम देखेंगे यहाँ हमें अंतिम पद दिया हुआ है, n का मान बस हमें नहीं दिया है, तो an वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो उससे हमें n का मान पता चल जाएगा। तो an का सूत्र होता है an बराबर a + n-1 और d। तो an का तो मान हमें पता है 350 बराबर a की जगह हम रख लेंगे 17, तो यहाँ हो जाएगा 17 धन n का मान हमें नहीं पता, तो n-1 वैसे रहेगा। d का मान हमें दिया है 9, तो ये यहाँ पे कोष्टक में रख सकते हो। 17 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 350 की तरफ ऋण में जाएगा 17 बराबर, यहाँ पे ये वाली संख्या रह जाएगी n-1 और 9। तो 350 में से हम 17 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 333, और बराबर में हो जाएगा n-1 और यहाँ पे है 9। 9 को अब हम पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में जाएगा, तो 333 के बटे हो जाएगा 9, बराबर में बचेगा n-1, इसका कोष्टक हट जाएगा। तो 9 से देखेंगे 333 यहाँ पे कट जाएगा, तो 9 × 27, यहाँ बचेगा 6, 9 × 7 = 63, यानी कि 37 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ बच रहा है 37 बराबर n-1, ऋण 1 को हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो 37 धन 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9n। तो 37 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38, 37 और 1 हो जाएगा 38, बराबर में बचेगा n। तो n का मान यहाँ पर आ चुका है 38। तो अब हमें यहाँ पे योग भी ज्ञात करना है, यानी s का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे
हमें यहाँ पर अंतिम पद भी दिया हुआ है। जब भी हमें अंतिम पद दिया हो तो हम इसका s का छोटा वाला फार्मूला लगाते हैं। तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे l वाला। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। तो l अंतिम पद हमें दिया है इसलिए यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो Sn तो हमें ज्ञात करना है, n का मान आया है 38 यानी कि 38वां पद हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 38/2। a का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर 17 धन l का मान यानी कि अंतिम पद हमें दिया हुआ है 350। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से 38 यहाँ पे कट जाएगा, 19 दूनी 38 होता है। तो ये हो जाएगा 19 और यहाँ पे कोष्टक लगा है मतलब गुणा, और 17 और 350 को यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 367। तो अब 367 और 19 का यहाँ पर गुणा करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 6973, इसका आंसर आ रहा है। तो हमें सभी पदों का योग यानी कि 38 पदों का योग भी हमारा आ चुका है 6973। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसका मैं अलग से पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊंगा। तो ये वाला वीडियो इस प्रश्नावली का पार्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।